फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी और उसका मेन टॉपिक है परमुटेशन, जिसे हम क्रमचय के नाम से जानते हैं। मैंने मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको प्रायिकता व क्रमचय के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम परमुटेशन करें, अर्थात निश्चित वस्तुओं का एक निर्धारित क्रम में यदि हम विन्यास करें या व्यवस्था करें तो वो क्रमचय कहलाता है। क्रमचय से सामान्य रूप से उन समस्त क्रमों से हम अर्थ निकालते हैं जहां n वस्तुओं में से r या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर विन्यासित करने का हमें क्रम बनाना हो। मान लीजिए हमारे पास n वस्तुएं हैं, उनमें से n का चयन करना है, या n वस्तुएं हैं उनमें से r वस्तुओं का चयन करना है, तो हम क्रमचय बना सकते हैं। अर्थात किसी काम को करने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं वो क्रमचय में आता है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था, अगर 2 व्यक्ति या वस्तुएं हैं जैसे ए और बी, तो हम इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 गुना 1, अर्थात कुल 2 तरीके। अगर हमारे पास 3 वस्तु हैं या 3 व्यक्ति हैं तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो मैंने अलग अलग करके आपको बताया था, अर्थात 3 फैक्टोरियल तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात 6 तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम छाटेंगे इस प्रकार से तो हमें बहुत टाइम लगता है, तो सूत्र के आधार पर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँगा हमें 4 व्यक्ति या 4 वस्तुओं को क्रमों में रखना है कि कितने क्रम बन सकते हैं, तो अगर हम ऐसे छाटेंगे तो बहुत सारे टाइम लगेगा, हो सकता है हमारा प्रश्न गलत भी हो जाए। तो 4 फैक्टोरियल कर दीजिए आप। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 24 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आप जैसे 5 वस्तुएं व्यवस्थित करनी है, 6 करनी है, 10 करनी है, तो आप उनका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 से 9 अंक हैं, उन अंकों को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो हम 9 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके से। तो हमारा परमुटेशन याद करने का जो फॉर्मूला है यह है NPR। N मतलब कुल कितनी वस्तुएं हैं, P का मतलब परमुटेशन से है, और R का मतलब हमें कितना चयन करना है। जैसे 10 में से 2 चयन करने हैं, 10 में 3 चयन करने हैं, 10 में से 8 चयन करने हैं, 10 में से 10 चयन करने हैं। तो फॉर्मूला है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम चयन करके बताते हैं। और यदि हमने कुछ वस्तुएं समान हों तो हमारा फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, अर्थात जो समान वस्तुएं हैं उनके अलग अलग फैक्टोरियल का भाग दे देंगे तो हमारे कुल क्रमचयों की संख्या बन जाएगी। तो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसके आधार पर हम क्रमचय कैसे याद करें ये अपने को सीखना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट अर्थात मान ज्ञात कीजिए 15P5। तो आप देखिए P फॉर परमुटेशन से है, तो हम N हमारा 15 है और R हमारा 5 है, तो 15 में से 5 का चयन करें तो कितने तरीके बन सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा NPR, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को खोलते हैं तो ये हो गया N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R का फैक्टोरियल। अब N हमारा 15 है तो हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 15 फैक्टोरियल। 15 में से आप 5 घटा दीजिए डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमें इसको सोल्व करना है, तो ये आया 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, और 10 फैक्टोरियल चूँकि भाग में है तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा और हम इसको सोल्व कर लेंगे। हमें इनको गुणा करना है, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 11 तक, और चूँकि 10 फैक्टोरियल भाग में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। हमारी संख्या आई 3,60,360। तो हम 15P5 अर्थात 15 में से 5 वस्तुओं का चयन हम 3,60,360 तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करना। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 20P2 अर्थात 20 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सूत्र हमारा बन गया NPR। सूत्र यही है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हो गया 20 फैक्टोरियल, और 20 में से आप 2 घटा दीजिए तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं 20 गुणा 19। अब चूँकि आगे 18 से आगे वाली संख्याएं हम लिखेंगे तो 18 फैक्टोरियल भाग भी लग रहा है तो ये कट जाएंगे संख्याएं। तो 20 गुणा 19 कर दीजिए आप तो, और 20 को जैसे ही आपने 19 से गुणा किया
तो हमारी संख्या आती है 380। तो 20 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चयन अगर आपको करना हो तो 380 तरीके से हम इनका चयन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ आपके लिए, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। 5 लड़कों को 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी हों। सेकंड पॉइंट, 2 लड़कियां कभी पास पास नहीं खड़ी हों। तो यह सवाल भी हमारा क्रमचय से संबंधित है। इसमें 2 कंडीशन हैं, 2 तरीके से इसको आप अलग अलग हल करेंगे। तो तीनों लड़कियां अगर एक साथ खड़ी हों तो कुल क्रमचय कितने होंगे, और 2 लड़कियां कभी भी पास पास नहीं खड़ी हों तो कुल कितने क्रमचय बनेंगे। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला पॉइंट होगा तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी हों। कुल लड़के 5 हैं तो 500 लड़के हो गई, और तीनों लड़कियों को हम एक बार एक इकाई मान लेते हैं, अर्थात तीनों पास पास खड़ी रहेंगी तो एक इकाई ये बन गई। तो कुल इकाइयाँ हमारी कितनी हो जाएंगी, 6 हो गई। तो हम 6 फैक्टोरियल तरीके से ये काम कर सकते हैं। 6 इकाइयाँ बन गई, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करें तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमने सॉल्व किया। तो 6 फैक्टोरियल को मैंने सॉल्व किया तो हमारी जो संख्या है वो है 720 आ गई। अब प्रश्न हमारे सामने होता है कि 3 लड़कियां हैं, उनको इकाई तो एक मान लिया, लेकिन लड़कियां वो 3 हैं तो वो तीनों आगे पीछे किधर भी हो सकती हैं। जैसे एक ये 3 गर्ल इस प्रकार से है तो इस क्रम में भी हो सकती हैं, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो इनको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 लड़कियां 3 फैक्टोरियल तरीके से खड़ी हो सकती हैं। तो 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर ये 6 हो गया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को जब हम सोल्व करें तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, अर्थात 720 गुणा 6। ये काम कर लीजिए आप। तो 720 को हम 6 से गुणा किया तो 4320 तरीके से हम 3 लड़कियों को एक साथ खड़ी कर सकते हैं। अर्थात 5 लड़के और 3 लड़कियों का जो ग्रुप है उसमें से लड़कियां अगर एक साथ खड़ी रहें तो हमारा कुल जो क्रमचय बनेंगे वो 4320 बनेंगे। तो इस तरीके से हम सोल्व करके दिखा सकते हैं। दूसरा है 2 लड़कियां कभी पास पास नहीं खड़ी हों। पास पास नहीं खड़ी हों तो हमें क्रम इस प्रकार से रखना होगा। जैसे मान लो हम पहले गर्ल को खड़ी कर दें, फिर हम बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, हम ऐसे खड़ी कर सकते हैं, इस क्रम से खड़ी कर सकते हैं। अब देखिए अब सोल्व कैसे करिए, तरीका समझिए। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए लड़के 5 हैं, बॉय, तो जैसे एक तो ये एक, दूसरा लड़का ये हो गया, ये तीसरा लड़का हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5, ये 5 लड़के हैं। और प्रत्येक लड़के के बीच में हमने लड़कियों के स्थान फिक्स कर दिए हैं। तो हमने एक सवाल को एडजस्ट करने के लिए तरीका, लिखने का तरीका हमने यूज किया है। अब हमारे पास 5 लड़के हैं तो 5 लड़कों को, 5 लड़कों के क्रम से, अब 5 लड़के आप 5 फैक्टोरियल तरीके से खड़े कर सकते हैं। तो 5 लड़कों की हो गई। अब आता है लड़कियों के लिए। तो लड़के हमारे पास हैं 3, और लड़कियों को खड़े होने के स्थान देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान हैं। तो 6 स्थानों में 3 स्थान पर लड़कियां हमें खड़ी करनी है। तो स्थान 6P3 हमें ये काम करना है। तो 6P3 को जब आप सोल्व करें तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 घटा दीजिए, 3 फैक्टोरियल। तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन समझिए क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल तो बॉयज के लिए हो गई, गुणा 6 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए हो गया। तो सोल्व करके दिखा दीजिए इसको आप। तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 2 होगा 5 फैक्टोरियल। अब ये सोल्व करना है तो ये हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। तो अब इसको आप सोल्व करके दिखाइए। तो ये सोल्व किया तो यह 14,400 तरीके हमारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्रमचयन के सवाल सोल्व करके दिखा सकते हैं।
मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा। संचय अर्थात किसी समूह में दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ लें, दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ लेकर हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने संचय बना सकते हैं, तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप निरंतर मेरे लेक्चर वॉच करते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये न केवल एमकॉम प्रीवियस में आएगा, बीकॉम फाइनल में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है। और अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उस कंपटीशन एग्जामिनेशन में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी के सवाल अक्सर आपको पूछते हैं, परमोटेशन के, कॉम्बिनेशन के। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप तैयार करिए, आपको ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, अच्छी तरीके से इसको आप तैयार कीजिए। मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहिए। कल का जो टॉपिक होगा वो कॉम्बिनेशन का है। आज का जो लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अभी तक मेरा चैनल SKS क्लासेज के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।